हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि सर बी ई जो बी होता है उसका इस्तेमाल बताइए कि उस वर्ड का हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। एक तो बी के अंदर इज आर एम वाज वर होता है, वो नहीं, सिर्फ बी को हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, उनका ये सवाल है। तो ठीक, देखते हैं गाइस। एक मैंने लिस्ट तैयार की है, मैं आपको दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ बी का हम इस्तेमाल करेंगे। यूज़ ऑफ बी है तो ये बहुत सारा है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ गाइस। तो शुरू करते हैं गाइस। देखिए, पहले तो मैं आपको बी को जरा समझा दूँ। ये जो बी है, बी ई बी, एक्चुअली बी का अपना भी इस्तेमाल होता है। बी का मतलब आपको पता है, बी का मतलब होता है होना। प्लस बी के अंदर बहुत सारे आइटम होते हैं। इज होता है छुपा हुआ, आर है, एम है, ये प्रेजेंट के लिए है, वॉज है, वर है। तो ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, यानी कि मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़की हो, मैं कमरे में था, तुम वहाँ थे। तो उन्होंने बोला है कि ये नहीं जानना है मुझे, सिर्फ ये जानना है कि ये जो बी है जिसका हिंदी में मतलब है होना, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ये उनका सवाल है। तो ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, हम बी का जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, एक में कुछ ज़्यादा है, ये बोल्ड है, नॉर्मल कर ले। ओके, बी का इस्तेमाल हम करते हैं सब्जंक्टिव मूड, यानी कि जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखते हैं। देखिए गाइस, मूड का मतलब है कि मेरा मूड है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये हो, मैं चाहता हूँ वो ना हो, मैं सोचता हूँ कि ये हो जाए। कहने का मतलब ये है, मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं हूँ, ओके, और यहाँ पर कोई और व्यक्ति है। बड़ा मुश्किल है चित्र बनाना। ओके, अब मैं मूड की बात कर रहा हूँ। अब मेरा मूड है, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि ये जो बंदा है ये एक अच्छा इंसान बने। मैं चाहता हूँ तो ये अच्छा इंसान बने, ये मैं चाहता हूँ। ये अच्छा इंसान है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये बने, आने वाले भविष्य में बने। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये पिट जाए। अब मैं चाहता हूँ, यानी कि मेरा मूड है, ये मूड की बात कर रहे हैं, मेरी इच्छा है, मेरे मूड का है कि मेरा मूड कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि पिट जाए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर घर बनाया जाए, मैं चाहता हूँ कि इस रोड को रिपेयर किया जाए, मैं चाहता हूँ कि इस कमरे को पेंट कर दिया जाए। क्या है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इस पर हम बी का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, तो मैं यहाँ आई वॉन्ट लगाना है, फिर आपको दैट लगाना है। और मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छा लड़का बने। तो सबसे पहले बताइए कि वह एक अच्छा लड़का है, इसमें क्या होता है, ही, और हम बी में ही उठा लेते हैं इज, ही इज अ गुड बॉय। अगर मैं यहाँ पर इज लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि ये उसके स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में वो एक अच्छा लड़का है। क्लियर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छा लड़का हो, तो आई वॉन्ट दैट, हम ही तो लगाएंगे, लेकिन ही के बाद वो जो होना है ना, उस होने के लिए हम वर्ड लगाएंगे बी। आई वॉन्ट दैट ही बी अ गुड बॉय। आपको अजीब लगेगा तो लगे भाई, क्योंकि आपको लग रहा होगा ही बी, ये क्या है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ कि ही बी अ गुड बॉय। ये जो बी है, बी एक्चुअली बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म है, ये बेस है, इससे पैदा हुआ है सब कुछ। हर वर्ड का अपना एक बेस होता है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई गो, गो भी तो एक बेस है ना। फिर गो से क्या बना, गो का फर्स्ट फॉर्म गो बना, फिर आपका गोज बना, आपका वेंट बना, आपका गॉन बना, गोइंग बना। तो ये सब आया कहाँ से, ये पैदा कहाँ से हुआ, इस गो से पैदा हुआ। तो सब वर्ब का एक बेस फॉर्म तो होता है ना। तो बी क्या है, एक बेस फॉर्म, एक बेस वर्ब है, इससे ही चीज़ें निकली, इज आर एम वाज वर बीइंग बीन, ये सब निकला है। तो कभी भी जब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म लगाना पड़ता है। बेस फॉर्म का मतलब है कि ना वो फर्स्ट फॉर्म है, ना वो सेकेंड है, वो थर्ड है, कुछ नहीं, वो जिस रूप में पैदा हुआ है वर्ब उस रूप में है, बेस फॉर्म है। समझ रहे। तो आई वॉन्ट दैट ही बी अ गुड बॉय। लेकिन हम लोग स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि आई वॉन्ट दैट ही, हम मॉडल का सहारा लेते हैं, ही शुड बी अ गुड बॉय। तो मॉडल के बाद भी बी आ रहा है, मैं वो भी समझाऊंगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, आई वॉन्ट दैट ही बी अ गुड बॉय, ये आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो पहला इस्तेमाल तो सब्जंक्टिव मूड है। मैं थोड़ा और आपको समझा दूँ। न्यूज़पेपर में आपने कई बार ऐसा देखा होगा, अगर मैं बोलूँ कि
शी वॉन्ट्स, वो चाहती है, और सिर्फ चाहती नहीं, कई वर्ड है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, इट इज़ नेसेसरी दैट, इट इज़ इसेंशियल दैट, इस तरीके से भी होता है, रिकमेंड दैट। तो शी वॉन्ट्स दैट, वो चाहती है कि मैं पिट जाऊँ, मैं पिट जाऊँ, यानी कि मुझे पीटा जाए। तो शी वॉन्ट्स दैट आई, बहुत ध्यान से देखिएगा, आई बी बीटन। न्यूज़पेपर में शायद आपको कभी लगा हो कि यार ये बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, ऐसे कैसे है, ऐसा लगता है ना कई बार। वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है दोस्तों। तो बी का इस्तेमाल आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में भी करना है। कहाँ पर? या तो इस तरीके से कि वो एक अच्छा लड़का हो, एक अच्छा आदमी हो, एक ईमानदार आदमी हो, तो बी एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मैन, ऐसे करके बनाएंगे। और इससे पहले आपको ये लिखना है कि आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ कि, वो चाहती है कि, ये आपको लिखना पड़ेगा। या इसको आप ऐसे कह रहे हैं कि शी वॉन्ट्स, वो चाहती है कि मैं पिट जाऊँ, ये पैसिव है, मैं पिट जाऊँ, तो आई बी बीटन, शी वॉन्ट्स दैट आई बी बीटन। अगर मैं स्पोकन इंग्लिश में इसी को बोलता तो शी वॉन्ट्स दैट आई, यहाँ पर हम मॉडल का सहारा लेते हैं, आई शुड बी बीटन। तो ये बिना, ये तो मॉडल वाला है, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यही चलता है, बट न्यूज़पेपर में कई बार आपको ऐसा दिखाई देगा, ये बी वाला, क्योंकि बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश है। तो न्यूज़पेपर वाले, खासकर एडिटोरियल वाले, सब्जेक्टिव मूड का भी इस्तेमाल कर देते हैं, पूरा ग्रामर उठा के रख देते हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, तो ये बनाइए कि मैं चाहता हूँ कि इस कमरे को साफ किया जाए। कैसे होगा? आई वॉन्ट दैट दिस रूम बी क्लीन्ड, आई वॉन्ट दैट दिस रूम बी क्लीन्ड। स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा? आई वॉन्ट दैट दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, शुड बी क्लीन्ड, इस तरीके से। तो पहला क्लियर हुआ दोस्तों, सब्जेक्टिव मूड वाला। ठीक है, मैंने पूरा लिस्ट तैयार कर रखा है आपके लिए, देखिए, देख रहे हैं? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, यहाँ भी देख लीजिए। आई वॉन्ट दैट ही बी अ जेंटलमैन, मैं चाहता हूँ कि वो जेंटलमैन बने। शी वॉन्ट्स दैट आई बी बीटन, वो चाहती कि मैं पिट जाऊँ। हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दिस रूम बी क्लीन, कि ये कमरा साफ हो जाए। वो दिख रहा है ना? और दूसरा जो इसका यूज़ होता है वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो इम्पेरेटिव मैं आपको बताता हूँ गाइस। सेकेंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब ये होता है ऑर्डर देना, आज्ञा देना। तो देखते हैं इम्पेरेटिव में इसका कैसे इस्तेमाल है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला है कि बी पर काम करना है, तो मैं सिर्फ बी की बात करूंगा। अब बी लगाइए, और बी के बाद जो अगला आपका अदर वर्ड है आप उसको जोड़ना है आपको। फीलिंग अंदर से ऑर्डर वाला होना चाहिए, रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए, इम्पेरेटिव होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा कि बी हेयर ऑन टाइम, तो बी क्या है? बेस फॉर्म है, और बी का मतलब क्या है अपना? होना। तो बी हेयर ऑन टाइम, यानी कि बी ऑन टाइम का मतलब एकदम सही समय पर यहाँ पर हो, यहाँ पर तुम्हें होना है। यू हैव टू बी हेयर ऑन टाइम कहते हैं ना, तो बी हेयर ऑन टाइम, सॉरी, बी हेयर ऑन टाइम यानी कि ऑन टाइम यहाँ पर हो। बी काम, ऐसे बोलते हैं ना, बी काम यानी कि बहुत ही काम हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बनो, तो बी मतलब होना, बनना, ये कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट बनो, इस तरीके से। नेगेटिव में डोंट बी नर्वस, नर्वस मत रहो यार। तो बी का मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, बी मतलब होना, अवस्था को दिखाता है, चूंकि बेस फॉर्म है। तो सिर्फ बी का इस्तेमाल आपने देखा है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में भी करेंगे, और सिर्फ बी का इस्तेमाल जो है आप इंपेरेटिव में भी करेंगे, जिसमें कि ऐसा हो, ऐसा मत हो। डोंट बी नर्वस, डोंट बी सिली, सुना होगा, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो यार, सिली मत बनो। तो बी मतलब होना, बनना, इस तरीके से। ओके, तो चलिए, तो ये भी हो गया इंपेरेटिव। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि बी ऑन टाइम, समय पर रहो। बी काम, काम रहो। बी पोलाइट, पोलाइट रहो। डोंट बी लेट, लेट मत रहो। डोंट बी एक्साइटेड, ऐसे बोलते, डोंट बी एक्साइटेड यार, एक्साइटेड मत बनो यार। इंपेरेटिव भी हो गया। अगला ही देखते हैं यूज। अगला है फ्यूचर स्टेट ऑफ बी। अब फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग क्या होते देख लीजिए, जो नंबर थर्ड है, फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए, आपको पता है कि अगर मैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग की बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि आई एम अ टीचर, यानी कि भैया ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है, मेरी अवस्था है कि मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। शी इज़ इल, वो बीमार है, उसकी ये अवस्था है। ही इज़ रिच, वो अमीर है, उसकी अवस्था है। तो ये तो प्रेजेंट हो गया आपका। उसी तरीके से अगर पास्ट होता, आई
वॉज इन द रूम, मैं कमरे में था, ये मेरी पास्ट की अवस्था थी, तो पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग है। शी वॉज माई गर्ल फ्रेंड, ये पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग, तो फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग में पूरा आपको बी का इस्तेमाल करना होगा, इसके अंदर आपको विल बी का इस्तेमाल करना होगा। किताबों में आपको शैल बी का भी दिखाई देगा, शैल बी। जैसे कि मैं बोलूँ कि यार कल मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो आई विल बी विद यू टुमारो। तो यहाँ जो आप बी देख रहे हैं ये क्या है, विल के साथ ये बी आया है, बेस फॉर्म है, यानी कि बी का अपना इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। एक तो आपने देखा कि बी में इज आर एम वाज वर्ड छुपा है, उसको छोड़ दे तो बी खुद भी कहीं कहीं जाकर अपने आप को यूज करवाता है। तो कहाँ कहाँ यूज करवाता है कि भैया एक तो सब्जेक्टिव मोड, जो प्रेजेंट वाला सब्जेक्टिव मोड है वहाँ यूज करा लिया उसने, बी इंपेरेटिव में भी यूज हो गया, और बी खुद विल के साथ आ गया है, शैल के साथ आ गया और यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि आई विल बी विद यू टुमारो, मैं तुम्हारे साथ कल होऊंगा। ओके, आफ्टर 6 years आई विल बी अ रिच मैन, मैं अमीर आदमी होऊंगा। तो यहाँ बी का मतलब होना, बनना, बनूंगा, होऊंगा, यानी कि मेरी अवस्था होगी। कहने का मतलब कि 6 साल बाद मेरी अवस्था क्या होगी कि मैं एक अमीर आदमी के पोजीशन पे होऊंगा। तो क्लियर हो गया, तो ये भी आपका हो गया, देख लीजिए। यहाँ मैंने क्या लिखा था कि आई विल बी एट द बस स्टॉप आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद मैं बस स्टॉप पर होऊंगा। शी विल बी विद मी फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट बाद वो मेरे साथ होगी। तो यहाँ भी बी का इस्तेमाल, यहाँ भी बी का इस्तेमाल, ठीक है। अगला मॉडल्स के अंदर आपको बी दिखाई देगा, देख रहे हैं मॉडल है, तो देखते हैं। चौथा इस्तेमाल मॉडल्स के अंदर है। मॉडल्स में जो इसका इस्तेमाल है सबको पता ही है कि मॉडल्स के अंदर मान लीजिए कि हम, आपने सुना होगा शुड बी, तो ये बी वही है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे वहाँ होना चाहिए, आई शुड बी देयर। ओके, उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए, शी शुड बी इंटेलिजेंट। तुम्हें इस वक्त घर पर नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एट होम राइट नाउ, इस तरीके से। तो सिर्फ शुड बी ही नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, मैं सारा लिख देता हूँ। शुड बी हो गया, आप कुड बी, माइट बी, मे बी, वुड बी, मस्ट बी, बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है जी। ओके, यूज टू बी, ऐसे ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि मैं एक डांसर हुआ करता था, आई यूज टू बी अ डांसर, इस तरीके से आप बात करेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका चौथा इस्तेमाल। आगे देखते हैं। अब सबका इस्तेमाल कुड पे मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप बी का मॉडल में भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं सब आपको सिखाने वाला भी नहीं हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो मॉडल हो गया, जैसे कि ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। दिस जॉब कुड बी डेंजरस फॉर यू, ये जॉब तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है, कुड बी हो गया। ही माइट बी इन द रूम, वो शायद कमरे में हो सकता है। ही वुड बी वॉचिंग टीवी, वो शायद अभी टीवी देख रहा होगा। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यूज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, पांचवा इस्तेमाल ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ये तो ऐसे रहेगा। होता क्या है कि हम किसी को आशीर्वाद वगैरह देते हैं तो क्या बोलते हैं कि मे से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। जैसे आपने वो तो सुना होगा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक्चुअली होता है कि मे गॉड ब्लेस यू, बट इंसान बोल देता है इस तरीके से, मे गॉड ब्लेस यू। एक मिनट, ये करेक्ट है, बट बोलने को गॉड ब्लेस यू इंसान बोल देता है। कई लोग तो कहते हैं कि सर गॉड सिंगुलर है तो यहाँ ब्लेस क्यों है, ब्लेसेस क्यों नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ना कि ही गोज शी कम्स, ये तो ऑप्टेटिव है, इसके अंदर थोड़ी होगा। कई लोग ऐसे बात करते हैं। एनीवेज, तो इसके अंदर आप, मैं अगर बोलूँ कि यार ये साल तुम्हारे लिए लकी साबित हो, लकी हो, तो मे दिस ईयर, फिर मुझे वो होने के लिए बी लगाना होगा कि मे दिस ईयर बी लकी फॉर यू, इस तरीके से कर दीजिए। तो ऑप्टेटिव भी कह सकते हैं, मे शी बी योर गर्लफ्रेंड, मे शी बी योर गर्लफ्रेंड, इस तरीके से।
वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, ये मेरी विश है। तो ऑप्टेटिव के अंदर इंसान क्या करता है, आशीर्वाद, विश वगैरह देता है, तो वहाँ पे आप इस बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मे दिस ईयर बी लवली फॉर यू, कुछ भी करके आप बोल सकते हैं जहाँ बी का फीलिंग आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि मे दिस ईयर बी लकी फॉर यू, या मे यू बी सक्सेसफुल, तुम सक्सेसफुल बनो, तो बनने के सेंस में, होने के सेंस में। तो यहाँ ऑप्टेटिव में भी हो गया। अगला इन्फिनेटिव के अंदर आता है कि जहाँ पर टू है, टू के साथ बी का इस्तेमाल होता है। ये भी आप जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको समझा दूँ क्योंकि आपने पूछा है। तो छठा इस्तेमाल देख लेते हैं इसका। इसके अंदर टू होगा और टू के बाद आपको बी दिखाई देने वाला है, चाहे वो नीड टू हो, कुछ भी हो। मैं बोलूँ कि यार आई हैव टू बी देयर विद इन हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे में मुझे वहाँ होना है। हैव टू बी देयर। ओके, शी हैज़ टू बी विद मी, उसे मेरे साथ होना है। तो मैं आपको बता रहा था कि टू के बाद बी आएगा, देख रहे हैं, टू के बाद बी आ रहा है। इस तरीके से यू नीड टू बी एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, तुम्हें एक ईमानदार व्यक्ति होने की ज़रूरत है। इस तरीके से। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते कि आई एम टू बी एन एक्टर। अगर मैं ऐसे बोलूँ आई एम टू बी एन एक्टर, यानी कि मैं एक्टर होने को हूँ। आई एम हो गया यानी कि मैं हूँ, टू बी एन एक्टर, एक एक्टर होने को, तो टू बी के साथ आप लगा सकते हैं। क्लियर है? ओके, थर्ड फॉर्म भी दिमाग में आ रहा है कि दिस वर्क इज़ टू बी डन। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, दिस वर्क इज़ टू बी डन, यह काम किए जाने को है। या दिस वर्क वॉज अबाउट टू बी डन, ये काम बस होने ही वाला था। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इन्फिनेटिव हो गया, जैसे कि यू नीड टू बी हेल्दी, तुम्हें हेल्दी होने की ज़रूरत है। आई होप टू बी एज वाइज एज यू, मैं होप करता हूँ कि मैं उतना ही वाइज हूँ, इंटेलिजेंट हूँ जितना कि तुम हो, बुद्धिमान हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी काम, मैं काम होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बी का इस्तेमाल आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद बी का इस्तेमाल लेट के साथ भी होता है, लेट के साथ। ओके, लेट के साथ, जैसे सातवां कहाँ गया, 7। देखिए लेट, जैसे आपने सुना होगा लेट मी गो, मुझे जाने दो। ओके, लेट हर कम, उसे आने दो। लेट हर स्लीप, उसे सोने दो। तो ठीक है, तो ये सब तो चलो स्लीप वगैरह तो वर्ब हो गया, लेकिन आपको सिर्फ बी लगाना है। तो मैं बोलूँ कि लेट हर बी विद मी। अब इसका क्या मतलब, तो वही जैसे स्लीप मतलब सोना होता है, ये सारे बेस फॉर्म ही तो लगे हुए। तो लेट हर बी विद मी, कि उसे मेरे साथ होने दो। बी मतलब होना, लेट हर बी विद मी यानी कि बस उसे छोड़ दो, मेरे साथ रहने दो, तुम जाओ, लेट हर बी विद मी। ओके, लेट हिम बी कूल, उसे कूल रहने दो यार। लेट हिम बी इन दैट रूम, उसे उस कमरे में रहने दो यार। इस तरीके से आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं हर जगह तो बी वही होना और बने रहना, बनना, उसी सेंस में ये काम आ रहा है, आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो लेट आपका हो गया, जैसे कि लेट मी बी विद यू, मुझे तो तुम्हारे साथ रहने दो। लेट हर बी द वे शी इज, उसे उस तरीके से रहने दो जैसे वो है। ख़त्म ही है। उसके बाद आपका हैड बेटर और वुड रैदर, दो ही है, देख लेते हैं फटाफट। आठवां जो इस्तेमाल इसका है, हैड बेटर के साथ आप कर सकते हैं। हैड बेटर क्या होता है, किसी को एक तरीके से एडवाइस ही कह लीजिए, थोड़ा सा। मैं तो कहता हूँ कि मीठी धमकी कह लीजिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि तेरे लिए बेहतर होगा ना कि तू यहाँ से चला जाए, तो कैसे बोलते हैं कि यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। ये हमारा सेंटेंस होता है, तेरे लिए बेहतर होगा कि तू कुछ ना बोले। तो हम कैसे बोलेंगे, यू हैड बेटर नॉट से एनीथिंग। बड़ा अच्छा चलता है ये। तो इसी को अगर मैं बी के साथ करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि यू हैड बेटर बी काम। देख रहे हैं, वही हो गया, यू हैड बेटर बी काम, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम काम रहो। यहाँ तो रहना होना के सेंस में है। ओके, यू हैड बेटर बी इन योर लिमिट, भैया तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपने औकात में रहो। यू हैड बेटर बी इन योर लिमिट। तो इस तरीके से आठवां हो गया। नौवां लास्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं गाइस। एक मिनट, ये वुड रैदर के साथ भी यूज़ होता है। वुड रैदर क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि
तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं अपनी नौकरानी से शादी कर लूँ, अगर मैंने ऐसे कमेंट में किसी को बोल दिया मान लो कि, तो आई वुड रैदर मैरी माई मेड देन यू, इस तरीके से होता है। जैसे कि इस जॉब को करने से अच्छा है कि मैं भीख मांग लूँ, तो आई वुड रैदर बेग देन डू दिस जॉब, इस तरीके से वुड रैदर होता है। तो इसमें भी हम बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आई वुड रैदर बी विद हर देन यू, इस तरीके से आपको बस बी ही तो लगाना है। आई वुड रैदर बी विद हर, कि मैं उस तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो मैं उसके साथ रहूँगा। आई वुड रैदर बी विद हर, वुड रैदर का इस्तेमाल ही होता है कि दो में से किसी एक को चुनना है, दूसरे को नकारना है। तो आई वुड रैदर बी विद हर देन यू, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं उसके साथ रहूँगा। ओके, शी वुड रैदर बी अलोन देन विद हर फैमिली, इस तरीके से, यानी कि अगर फैमिली के साथ रहना तो उससे अच्छा वो अकेले रह लेगी। शी वुड रैदर बी अलोन देन विद फैमिली, इस तरीके से। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हैड बेटर में देखिए, यू हैड बेटर बी इन योर लिमिट, तुम्हारे लिए अच्छा है तुम अपनी औकात में रहो। यू हैड बेटर बी नॉर्मल, तुम्हारे लिए अच्छा है तुम नॉर्मल रहो। वुड रैदर में क्या, आई वुड रैदर, ये मैंने एग्जांपल दी कि आई वुड रैदर मैरी माई मेड देन यू, ये वाला एग्जांपल है। तो आप बी में लगा सकते हैं कि आई वुड रैदर बी अनमैरिड देन मैरी यू, यानी कि तुमसे शादी करने से अच्छा मैं भैया अनमैरिड रह लूँ, तो बी अनमैरिड। क्लियर है? तो बस यही है दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने पूछा है वो क्लियर है, हालांकि कुछ खास नहीं था, बट उन्होंने पूछा कि बी कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो मैंने पूरा एक बना दिया लिस्ट के यहाँ यहाँ लगाएंगे, क्योंकि जो रोगी को भाई वही वैद फरमाए, जैसा आपको चाहिए वैसा देना मेरा फ़र्ज है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।